भारतीय संविधान का आर्टिकल 11 संसद की नागरिकता पर शक्ति A to Z आसान और कानूनी व्याख्या। नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के आर्टिकल 11 को पूरी गहराई से समझेंगे। बहुत से लोग आर्टिकल 5 से 11 तक के नागरिकता संबंधी प्रावधानों के बारे में सुनते हैं, लेकिन आर्टिकल 11 वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण प्रावधानों में से एक है, क्योंकि यही आर्टिकल संसद को नागरिकता से जुड़े कानून बनाने की पूरी संवैधानिक शक्ति देता है। आइए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। भाग 1 आर्टिकल 11 क्या कहता है। आर्टिकल 11 का मूल पाठ सरल अर्थ। संविधान के आर्टिकल 5 से आर्टिकल 10 में जो भी नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, उनसे संसद की यह शक्ति सीमित नहीं होगी कि वह नागरिकता के विषय में नागरिकता प्राप्त करने, समाप्त होने तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी मामलों पर कानून बनाए। सरल शब्दों में, आर्टिकल 11 संसद को यह अधिकार देता है कि वह नागरिकता के संबंध में कानून बनाए, बदले या नया कानून लाए। भाग 2 संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 11 क्यों बनाया। जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, उस समय देश का विभाजन नया हुआ था। उस समय केवल यह तय करना था कि संविधान लागू होने के दिन कौन कौन भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन भविष्य में क्या होगा। विदेश से लोग आएंगे, भारतीय विदेश जाएंगे, शादी होगी, जन्म होंगे, नागरिकता छोड़ने वाले लोग होंगे, कुछ लोगों की नागरिकता समाप्त करनी पड़ेगी। इन सभी भविष्य की परिस्थितियों को संविधान में विस्तार से लिखना संभव नहीं था। इसलिए संविधान निर्माताओं ने संसद को अधिकार दिया कि समय समय पर कानून बनाकर इन सभी मामलों को नियंत्रित करे। भाग 3 आर्टिकल 11 के आधार पर कौन सा कानून बना। आर्टिकल 11 की शक्ति का उपयोग करके संसद ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया। यही कानून आज भारत में नागरिकता से जुड़े अधिकांश मामलों को नियंत्रित करता है। इसी कानून में समय समय पर संशोधन भी किए गए हैं। भाग 4 संसद किन किन विषयों पर कानून बना सकती है। आर्टिकल 11 के कारण संसद नागरिकता से जुड़े लगभग सभी विषयों पर कानून बना सकती है, जैसे जन्म से नागरिकता, वंश से नागरिकता, पंजीकरण द्वारा नागरिकता, प्राकृतिककरण नेचुरलाइजेशन, नए क्षेत्र के भारत में मिलने पर नागरिकता, नागरिकता का त्याग रिनंसिएशन, नागरिकता समाप्त होना, टर्मिनेशन, नागरिकता से वंचित करना डेप्रिवेशन, दोहरी नागरिकता से जुड़े नियम, नागरिकता के प्रमाण और प्रक्रिया। भाग 5 क्या संसद असीमित शक्ति रखती है। नहीं, आर्टिकल 11 संसद को कानून बनाने की शक्ति देता है, लेकिन संसद संविधान से ऊपर नहीं है। यदि कोई नागरिकता संबंधी कानून संविधान के मूल अधिकारों या संविधान के मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता है, तो उसकी न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। इसलिए संसद की शक्ति व्यापक है, लेकिन संवैधानिक सीमाओं के भीतर है। भाग 6 आर्टिकल 11 और सिटीजनशिप एक्ट 1955 का संबंध। आर्टिकल 11 स्वयं नागरिकता देने का तरीका नहीं बताता, यह केवल संसद को अधिकार देता है। जबकि सिटीजनशिप एक्ट 1955 यह बताता है नागरिकता कैसे मिलेगी, कब समाप्त होगी, कौन आवेदन कर सकता है, किन परिस्थितियों में नागरिकता रद्द की जा सकती है। इसलिए आर्टिकल 11 संविधान की शक्ति है और सिटीजनशिप एक्ट उसका क्रियान्वयन। भाग 7 सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण। सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न मामलों में माना है कि नागरिकता का विषय संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है और संसद आर्टिकल 11 के तहत कानून बना सकती है।
साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि ऐसे कानून संविधान के अधीन रहेंगे और न्यायिक समीक्षा से पूरी तरह बाहर नहीं हैं। भाग 8 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। प्रश्न, क्या आर्टिकल 11 खुद नागरिकता देता है? उत्तर, नहीं। यह केवल संसद को कानून बनाने की शक्ति देता है। प्रश्न, क्या संसद नागरिकता कानून बदल सकती है? उत्तर, हाँ, आर्टिकल 11 के कारण संसद संशोधन कर सकती है। प्रश्न, क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे कानून की समीक्षा कर सकता है? उत्तर, हाँ, यदि किसी कानून की संवैधानिक वैधता पर प्रश्न उठे। भाग 9 परीक्षा और इंटरव्यू के लिए महत्वपूर्ण बिंदु। आर्टिकल 11 पार्लियामेंट्स पावर रिगार्डिंग सिटीजनशिप। आर्टिकल 5-10 प्रारंभिक नागरिकता बताते हैं। आर्टिकल 11 भविष्य के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 आर्टिकल 11 के आधार पर बनाया गया। संसद की शक्ति संवैधानिक सीमाओं के अधीन है। निष्कर्ष। दोस्तों, आर्टिकल 11 भारतीय संविधान का एक छोटा लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण प्रावधान है। यदि आर्टिकल 5 से 10 यह बताते हैं कि संविधान लागू होने के समय कौन नागरिक था, तो आर्टिकल 11 यह सुनिश्चित करता है कि भविष्य में नागरिकता के सभी नियम संसद कानून बनाकर तय करेगी। यही कारण है कि भारत की नागरिकता व्यवस्था समय के साथ बदलती परिस्थितियों के अनुसार विकसित हो सकती है, लेकिन हमेशा संविधान के ढांचे और न्यायिक समीक्षा के अधीन रहेगी। यदि आपको यह विस्तृत कानूनी व्याख्या उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि भारतीय संविधान और सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णयों की ऐसी ही प्रामाणिक जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।